नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में उस समय जबरदस्त राजनीतिक घमासान देखने को मिला जब सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक सदन में पेश कर दिया। बिल पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने इसे जल्दबाजी में लाया गया कानून बताते हुए सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की, जबकि सरकार ने इसे सामाजिक समानता और समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। भारी हंगामे और कई बार कार्रवाई स्थगित होने के बावजूद आखिरकार सदन ने ध्वनि मत से यूसीसी विधेयक को पारित कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार बिना पर्याप्त चर्चा के कितना महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना चाहती है। विपक्ष ने बिल को प्रवर समिति सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग करते हुए सदन के वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, प्रदेश में अब अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के बजाय सभी नागरिकों के लिए सामान्य व्यवस्था लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राम से रहीम और एंथनी से अकबर तक सभी नागरिक का एक ही संविधान एक ही कानून के दायरे में रहेगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यूसीसी पर हुए परामर्श प्रक्रिया के दौरान 76% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों के इस प्रस्ताव को समर्थन किया है। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन में जय श्री राम के नारे लगाए, जिस पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने इसे अधिकार और समान न्याय की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण कानून का भी विरोध कर रहा है। तीखी बहस, नारेबाजी और हंगामे के बीच आखिरकार विधानसभा के ध्वनिमत से समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया गया। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया जिन्होंने अपने स्तर पर यूसीसी लागू करने की दिशा में विधायी कदम उठाया है। अब इस फैसले के राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों पर देश भर की नजर रहेगी, जहां सरकार इसे समानता और न्याय की दिशा में बड़ा सुधार बता रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि इतने अहम कानून पर व्यापक चर्चा और सभी पक्षों की सहमति जरूरी थी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसीसी सामाजिक समानता की नई शुरुआत बनेगा या आने वाले समय में यह राजनीतिक बहस का सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा। कैमरा पर्सन के साथ संजना प्रियानी, खबर सूत्र। ये स्पष्ट है और ये जो आयोग बना था ये मोदी जी के समय बना, तो जब दिल्ली में आप पास नहीं करा पाए, अब आयोग नहीं की आप अनुशंसा नहीं मान रहे, इससे जो रस्ते से आरएसएस का पूरा एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हमारी मांग है इसके प्रवर समिति को दिया जाए। दूसरा, हम कहना चाहते प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री ओबीसी हो गए, लेकिन यूसीसी को भारतीय जनता पार्टी अपने आरएसएस के एजेंडे को प्राथमिकता देना चाहती है। हमारा कहना प्रदेश में आबादी 52 से 55% पिछड़ों की है, इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। क्या यूसीसी से बड़ा मुद्दा नहीं है पिछड़ों का आरक्षण देना? 13% युवा छात्र पिछड़ों के आज सड़कों पे धक्के खा रहे, उनको नौकरियों को लेके होल्ड किया हुआ रिजल्ट, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर 52 से 55% पिछड़ों की आबादी है। समान नागरिकता यूसीसी से बड़ा मुद्दा पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। समिति को लेकर आप मांग कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं उसने हिंदुस्तान को अनेक बार बांटने की साजिश करी है। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण देश 47 में बढ़ चुका है। ये देश ने बहुत जिन्ना पैदा कर लिए हैं और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा थी कि देश का प्रधानमंत्री एक होना चाहिए, देश का झंडा एक होना चाहिए, देश का राष्ट्रपति एक होना चाहिए, देश का कानून एक होना चाहिए और देश में बहुशादी प्रथा की बंद होनी चाहिए। एक शादी रहमान करेगा, एक ही शादी राम करेगा। 2 शादी करने वाले रहमान कान खोलकर सुन ले, 5 शादी 25 बच्चे पैदा करने वाला रहमान कान खोलकर सुन ले, हलाला जैसा महापाप करने वाले मुल्ला मौलवी कान खोलकर सुन ले। आज ये कानून लागू हो जाएगा। आज से एक ही शादी करने की प्रथा को अपनाना पड़ेगा। अगर 2-2, 3-3 शादी की और हलाला जैसा पाप किया
तो जेल में जाओगे और बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के डंडे खाओ। मर्द 4 शादी नहीं कर पाएगा। अब मध्य प्रदेश में हलाला जैसी कुप्रथा नहीं चलेगी। अब हर बेटी को अधिकार मिलेगा। अब हर बेटी को अपने पिता और माता की संपत्ति का पूरा अधिकार मिलेगा। अब एक रूपता आएगी, समानता आएगी। बाबा साहब अम्बेडकर और इस देश की संस्कृति की मूल भावना स्थापित होगी। यूसीसी के माध्यम से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब नई उड़ान सामाजिक समरसता के मामले में। देश को तो केवल मुसलमान परिस्थिति की आदत हो गई है। केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए वो इस तरह की बातें